बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ग्रेड 5। मैं हूँ आपकी टीचर मिस फायज़ा अशरफ। आज हम अपना चैप्टर जब हम छोटे थे कि रीडिंग करेंगे। आप जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 39 ओपन करें। आप सबने ओपन कर ली है अपनी बुक्स? ओके। इस चैप्टर को रीड करने का जो हमारा मकसद है कि आप सब स्टूडेंट इस काबिल हो जाएं कि सब चैप्टर का इस सबक का मफहूम जान सकें कि इसमें क्या बातचीत हो रही है, इसका मकसद क्या है और नए और मुश्किल अल्फाज के मायने जान सकें। उम्मीद है आप सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। ओपन द पेज नंबर 39। Ready the page. I'm going to start or read the chapter. जब हम छोटे थे 1। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे और नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। जब हम छोटे थे फूफी जान ने बात शुरू की। आमिर ने सबा से सरगोशी की। जब ये छोटी थी तो जरूर अपने बड़ों का कहना मानती होंगी, अपना होमवर्क करती होंगी, वक्त पर करती होंगी, खाने की मेज पर नदीदापन कभी नहीं करती होंगी। फूफो ने जब बात शुरू की थी जब हम छोटे थे, उन्होंने इस सेंटेंस से बात शुरू की है, इस जुमले से बात शुरू की है कि जब हम छोटे थे तो आमिर ने जल्दी से सबा, उसकी सिस्टर है, उसके कान में उसने सरगोशी की, हल्के से उसके कान में बोली। सरगोशी करना होता है कानों में हल्के पास जाके विस्परिंग जिसको बोलते हैं, हल्की आवाज में बात करना कान के पास जाके। तो उसको अपनी छोटी सिस्टर को कहा कि हाँ जब ये छोटी थी तो अपने बड़ों का कहना भी मानती होंगी, अपना होमवर्क भी वक्त पे करती होंगी, खाने की मेज पे नदीदापन नहीं करती होंगी। नदीदापन मतलब खाने को देख के भूख फील करना या मतलब उसको अट्रैक्शन उसकी तरफ होना कि कहीं सब तरह मुझे मिल जाए, सारा का सारा फौरन फौरन खाने की जल्दी करना। फूफी जान ने इसकी तरफ देखा। इनकी एक आंख नीली और एक हरी थी। आमिर ने इनको पहली मर्तबा गौर से देखा था जब से वो लाहौर से आई थी। ज्यादा वक्त उन्होंने बड़ों में गुजारा था। आमिर को जरा सा खौफ महसूस हुआ और साथ साथ दिलचस्पी भी। ये एक अननेचुरल बात है, गैर फितरी बात है कि किसी की एक आंख नीली और एक आंख हरी हो। शाज़ो नादिर ही कहीं कोई हजारों लाखों में कोई एक ऐसा इंसान होता है कि जिसकी नेचुरली एक आंख नीली और एक आंख हरी हो। आमिर को बड़े तजस्सुस फील हुआ इसके बारे में और उसको डर भी महसूस हुआ कि फुफ्फो की एक आंख तो नीली है और एक आंख हरी है। जब हम छोटे थे तो इंडिया में रहते थे। हमारे नाना जान के बाग में लंगूर बहुत हो गए थे। लंगूर बंदर की ही नस्ल का एक होता है। बंदर से जरा छोटा होता है। बंदर की शक्ल होती है, बंदर जैसा ही होता है वो, लेकिन वो थोड़ा उससे छोटा होता है। जब हम बाग में खेलते तो अक्सर हमारे सर पर निमकोलियां वगैरह फेंकते हैं। निमकोलियां होती हैं नीम के दरख्त के जो फल होते हैं उसको निमकोलियां कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर अगर किसी के घर में नीम है या रोड पे आते जाते हैं या किसी ने पार्क में देखा होगा, वो राउंड शेप में राउंड ओवल शेप में होती है, ग्रीन कलर की। पहले उसका कलर ग्रीन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कलर चेंज करके ब्राउन हो जाती हैं। उसको नीम का फल कहते हैं, निमकोलियों को। अकेला तो कभी भी मैं बाग में जाता ही नहीं था। नानी अम्मा ने नाना जान से कहा भी कि इन लगूरों का कुछ कीजिए, इन बदरों का कुछ कीजिए। बच्चे डरते हैं लेकिन नाना जान भूल जाते थे। मगर एक दिन क्या हुआ, मरियम जो हमारे बूढ़े बाबा की बेटी थी वो अपने आंगन में बैठी रोटियां डाल रही थी मतलब रोटियां बना रही थी, पका रही थी चूल्हे पे, मतलब बैठ के। आंगन होता है सेहन। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि रोटियों का ढेर बढ़ नहीं रहा। मतलब वो जितनी रोटियां बना रही थी, अगर उसने 10 रोटियां बनाई थी तो 10 की 10 उस रोटियों वाले चंगेर कह लें या हॉटपॉट कह लें, जहां वो रोटियां रख रही थी वहां पे 10 की 10 रोटियां नहीं थी, उनमें से कम हो रही थी। कोई वो बनाती जा रही थी और उसमें से उसका जो ढेर था रोटियों का वो बढ़ नहीं रहा था, वो उतने का उतना ही था।
तो वो कन अखियों से देखने लगी। कन अखियों से मतलब फेस सीधा हो, देख भी हम सीधा रहे लेकिन थोड़ा सा हम साइड, आंखों को टेढ़ा करके साइड से जब देखते हैं तो उसको कहते हैं कन अखियां। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा काला हाथ आया और एक रोटी घसीटनी चाहिए। छोटा सा काला हाथ किसका हो सकता है, सोचे। ये जरूर उसी लंगूर का हाथ होगा या किसी छोटे लंगूर या छोटे लंगूर के छोटे बच्चे का हाथ होगा। एक रोटी घसीटनी चाहिए। मरियम ने झट पलटकर इसके पीठ पर बेलन दे मारा और ची ची करता हुआ लंगूर का बच्चा भाग गया। मरियम को पता चल गया था कि रोटी, इस वजह से रोटियों का जो ढेर है वो बढ़ नहीं रहा, रोटियां उतनी की उतनी है, कम हो रही है बल्कि। तो उसने जब कनखियों से देखा तो उसको पता चला कि वो छोटा सा जो हाथ आ रहा है वो रोटी घसीटनी उसने चाहिए उस हाथ ने। और मरियम ने देख लिया, मरियम को पता चल गया था कि लंगूर का बच्चा ही है। उसने बेलन जिसे रोटियां बेलते हैं, उसने उसके पीठ पे मारा, उसकी कमर पे मारा और वो चीखता हुआ ची ची करता हुआ भाग गया। मरियम दोबारा काम में लग गई। मरियम ने दोबारा से काम शुरू कर लिया। अचानक पीछे से मरियम की चोटी किसी ने खींची और फिर एक बड़े लंगूर ने इसकी गाल पर कस के थप्पड़ मारा, तमाचा मारा सॉरी। मरियम रोती हुई हमारे घर पहुंची और सारा किस्सा सुनाया। अब कुछ करना ही पड़ा। क्या हुआ जी, जब मरियम ने लंगूर के बच्चे को मारा, उसके बेलन मारा था, उसके बदले में बड़े लंगूर ने आके पहले तो मरियम की छोटी छोटी होती है चुटिया बालों की बनाई होती है उसको खींचा, फिर उसकी गाल पे, उसके फेस पे तमाचा होता है थप्पड़, उसने थप्पड़ मारा। मरियम रोती हुई उनके फूफो के घर गई और सारा किस्सा जो उसके साथ सारा कुछ हुआ है उसको सुनाया, उन सबको सुनाया। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह हमको बताया गया कि आज लंगूरों को हंकाने लोग आ रहे हैं, मतलब लंगूरों को भगाने कह लें या उनको डराने के लिए कि वो बाग से चले जाएं, उसके लिए लोग आ रहे हैं। हमें ऊपर बरामदे में जाने और खिड़कियों से सर निकाल कर देखने से मना किया गया। बरामदे में जाने और खिड़कियों से सर निकाल कर देखने में मना किया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि जब उन्होंने लंगूरों को हंकाना था, उनको वहां से भगाना था, बाग में से निकालना था, तो वो कोई ना कोई लंगूर जाता हुआ कुछ ना कुछ नुकसान, इंसान को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उनको मना किया था आप बरामदे में ना जाएं और खिड़कियों से बाहर ना झांकिएगा। पर्दों के पीछे से हमने 3-4 आदमियों को बाग में आते देखा। इनके साथ लंबी रस्सियों से बंधे हुए कुत्ते थे जो एकदम जोर जोर से भौंकने लगे। जैसे ही उन्होंने लंगूरों को देखा वो लपक कर पेड़ों के तनों को घसीटने लगे। इनका गुराना इतना खौफनाक था कि हम खिड़कियों से और दूर हट गए। क्या हुआ जी, उन्होंने जो 3-4 आदमी, उन्होंने पर्दे के पीछे से देखा, पर्दे के पीछे छुप के देख रहे थे, सामने से आके देखने से मना किया था घर वालों ने, और पर्दे के पीछे वो छुप गए। उन्होंने देखा कि 3-4 आदमी बाग में हैं, उनके हाथ में लंबी लंबी रस्सियों के साथ ना कुत्ते बंधे हुए थे और कुत्ते इतने जोर जोर से भौंक रहे थे कि बंदर उनके डर के ना, जो लंगूर थे उनसे डर के पेड़ों के तनों को घसीटने लगे, वो तेज तेज से वहां से भागने लगे। उनका गुराना, किनका गुराना? जो कुत्ते थे उनका गुराना इतना खौफनाक था कि हम खिड़कियों से और दूर हट गए। हू की आवाजें आने लगी। ये हू की आवाजें लंगूरों की थी। कभी देखा है लंगूरों को या बंदरों को बोलते हुए? उनकी आवाजें ऐसी होती हैं। पेड़ों के ऊपर टहनियों में सरसराहट सी हुई। लंगूरों की भूरी पीठें और लंबे हाथ पेड़ के पत्तों में तेज हवा की तरह हरकत करने लगे और फिर एक काफले की शक्ल में लंगूर वहां से कूच करने लगे। मतलब इतना वो लंगूर जो थे वो कुत्तों की आवाजों से डर के भागने लगे और टहनियों के ऊपर सरसराहट, मतलब सरसराहट होती हल्की हल्की सी टहनियों का हिलना। लंगूरों की भूरी पीठें, उनका कलर ब्राउन रंग का होता है, सबको पता होगा, और उनकी जो भूरी कमरें थी, ब्राउन कलर की उनकी जो कमर थी, और लंबे लंबे हाथ पेड़ों के पत्तों को में तेज हवा की तरह करने लगे। वो जल्दी जल्दी एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त, ऐसे वो भाग रहे थे दरख्त से दरख्त पे। और फिर एक काफले की तरह, एक काफला होता है बहुत सारे चीजों को, लोगों का या बहुत सारे झुंड का इकट्ठा मिलकर चलना, वहां से कूच करने लगे थे। और नाना जान के बाग में पेड़ों की टहनियां
फलांगते हुए बाग से बाहर वाले पेड़ों की तरफ रवाना हुए, हमारा अहाता छोड़ने लगे। लंगूर जो थे वो नाना जान के बाग में जो दरख्त थे, पेड़ होता है दरख्त, उनकी टहनियों को फलांगते हुए उस बाग में से, टहनियों को फलांगते हुए, पेड़ों को फलांगते हुए बाहर जो था, उस बाग से बाहर वाले जो पेड़ थे उसकी तरफ जाने लगे और नाना जान का बाग खाली होने लगा। अहाता होता है जहां मतलब एक स्पेसिफिक एरिया या एक इलाका कह लें। ऊपर लंगूर थे और नीचे इनका पीछा करते हुए कुत्ते। नमकोलियों और छोटी टहनियों की बारिश सी होने लगी। ऊपर लंगूर कहाँ थे? दरख्त पे। तो कुत्ते नीचे इनका पीछा कर रहे थे। ऑब्वियसली कुत्ते जो है वो दरख्त पे तो चढ़ नहीं सकते, वो भौंक रहे थे जोर जोर से और लंगूरों का पीछा करते हुए भाग रहे थे उनके पीछे। और लंगूर जो थे इतनी तेजी से भाग रहे थे कि जो पेड़ के दरख्त की नीम के दरख्त की निमकोलियां जो होती हैं वो नीचे गिरना शुरू हो गई, और साथ में पेड़ उसकी नीम के दरख्त की छोटी छोटी टहनियां वो बारिश की तरह इतनी तेजी से नीचे गिरी थी कि वो ऐसा लगता था जैसे बारिश हो रही है इनकी। लंगूर जैसे उड़े जा रहे थे, लंगूर मतलब वो डर गए थे और इतनी तेजी से जा रहे थे, ऐसा लगता था जैसे लंगूर जा नहीं रहे, फलांग नहीं रहे टहनियों को, वो उड़ रहे हैं। जिन लंगूरों के बच्चे थे वो भी अपने बच्चों को पीठ से सिमटाए लंबी छलांगे मार रहे थे। आखिरकार सब लंगूर बाग छोड़ गए, कुत्ते भी चले गए और फिर एक सन्नाटा सा छा गया। जिन लंगूरों के छोटे छोटे बेबीज थे वो उनको अपने साथ चिमटाए हुए लंबी लंबी छलांगे मार रहे थे। कभी देखा है बंदर के बेबीज उनके साथ कैसे चिपके होते हैं। आखिरकार सब लंगूरों ने बाग खाली कर दिया था, बाग को छोड़ के चले गए और फिर कुत्ते भी चले गए। फिर एकदम सन्नाटा सन्नाटा, एकदम खामोशी सी होगी। फिर अब पेड़ खामोश थे और हम बच्चे इनके इर्द गिर्द खेलने लगे। पेड़ क्यों खामोश थे? पेड़ इसलिए खामोश थे क्योंकि अब वहां पे कोई लंगूर नहीं था। लंगूर जब थे वो हूं हूं की आवाजें, और वो मतलब वो खेलते थे अपने उन दरख्तों पे, वो रहते थे, उनकी बोलने की आवाजें, जो उनकी आवाज होती है बोलने की, उनकी आवाजें होती थी। और अब हम बच्चे इनके इर्द गिर्द खेलने लगे थे। बच्चे क्यों खेलने लगे थे? क्योंकि अब वहां पे कोई लंगूर नहीं था। जब लंगूर थे तो बच्चे डरते थे और उस बाग में जाते नहीं थे। कोई लंगूर नहीं बचा जो हमारा मुंह चढ़ाता या हमारे सर पर पत्ते या नमकोलियां फेंकता। हमारा मुंह चढ़ाता मतलब हमें तंग करता या हमारी नकलें उतारता या हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता और हमारे सर पर पत्ते या नमकोलियां फेंकता। चलें जी, ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब आपने ऐसा करना है, आपने अपनी मामा के पास बैठना है और इस चैप्टर की इमला याद करनी है। मामा के पास बैठ के इसकी रीडिंग भी करनी है, और जहां आपको मिस्टेक लगे या जहां से आपको समझ ना आए आप दोबारा मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।